हनुमान टेकरी मंदिर धाम पर पधारे हुए हमारे सभी गणमान्य सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का मैं श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बुलाने के पीछे का आशय ये कि किन्हीं असामाजिक और गैर सनातनी लोगों द्वारा मंदिर ट्रस्ट को विवादित करने हेतु अफवाहें फैलाई जा रही है। आप सभी गणमान्य साथियों से निवेदन है कि सत्यता की जानकारी समाज तक पहुंचाएं और हमारा सहयोग करें। ये विशाल धाम है, यहाँ सबकी आस्था जुड़ी हुई है, तो जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें इससे करारा जवाब मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत। ट्रस्ट के खिलाफ कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रस्ट में ट्रस्टी फर्जी है, किसी के द्वारा कहा जा रहा है ट्रस्ट फर्जी है, किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि सारा का सारा काम अनियमितता से हो रहा है, किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की राशि का गबन हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं जन जन तक कि ये टेकरी में पूरा काम पारदर्शिता के साथ होता है, सभी समन्वय से होता है। ट्रस्ट में पूरे हमारे 21 ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट के संरक्षक हैं और सभी की पूरी रायशुमारी के साथ ट्रस्ट की बैठक होती है। बैठक में एजेंडा पूरा हमारा पूर्व निर्धारित होता है, एजेंडे के अनुसार बैठक की जाती है और बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं है, ये पूरा ट्रस्ट है और ट्रस्ट में सभी की सहमति होती है, तभी निर्माण कार्य होता है, तभी कोई चीज खरीदी जाती है, तभी कोई काम कराया जाता है। जाएंगे जो ट्रस्ट के खिलाफ अनर्गल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उन सभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और मानहानि के मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे लिखित में आवेदन दिए हो या पत्रकारों को दिए हो, तो सभी पर मानहानि के मुकदमे लगाए जाएंगे। जो लोग फर्जी है, ट्रस्टी फर्जी है और प्रवक्ता नहीं है राजेश अग्रवाल, और राजेश अग्रवाल ये नहीं है और राजेश अग्रवाल ट्रस्टी नहीं है, तो मैंने आज गैलरी बनाई है। मैं सब पत्रकार बंधुओं को ध्यान इस गैलरी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि 20 साल से जो लोग सो रहे थे वे जाग जाएं। मैं सन 2005 से ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ विधिवत। उसके हमारी जो कॉपी होती है, जो मीटिंग की प्रोसीडिंग के अनुसार साल 2005 में मैं ट्रस्टी बना हूँ। और आपको यहाँ और बता दूं कि हमारे पूर्व सचिव जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्री अशोक अग्रवाल जी, अशोक गर्ग जी, उनके एक मित्र श्री सत्यनारायण महेश्वरी जी थे, वे ट्रस्ट में ट्रस्टी थे पुराने, और वे अपने बच्चों के पास अपने व्यवसाय को लेके गुजरात शिफ्ट हुए, अहमदाबाद हुए ना, अहमदाबाद शिफ्ट हुए और उन्होंने विधिवत अपना इस्तीफा दिया। और इस्तीफे में चूंकि उस समय जगह नहीं थी और मुझे ट्रस्ट ने ट्रस्टी बनाना था, तो उसने इस्तीफे में उन्होंने क्लियर लिखा कि मैं चूंकि यहाँ पर नहीं रह रहा हूँ, मैं आपकी सभाओं में उपस्थित रहने में असमर्थ हूँ, अतः मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाकर ट्रस्ट के सेवाभावी सदस्य राजेश अग्रवाल को मेरे स्थान पर ट्रस्टी बनाया जाए। तो वर्ष 2005 में मैं ट्रस्टी बना, 2006 में निर्माण कार्य की रूपरेखा बनी, 2005 से हम निर्माण कार्य में नक्शे इत्यादि तैयार कराए। तब यहाँ कोई राजनेता नहीं था, तब सिर्फ ये ट्रस्ट जो आपके सामने बैठा है और ये ट्रस्टी थे। हम रातों रात इंदौर गए, हमने फ्लैक्स बनवाए, सारे शहर में फ्लैक्स लगे, मेले का आयोजन हुआ, मेले में संकल्प पत्र भरवाए गए, जन जन के सहयोग से मंदिर निर्माण कार्य चालू हुआ। और उस समय पर जिस समय ट्रस्ट पर सिर्फ 72,000 की ट्रस्ट पूंजी थी, उस समय 4,51,00,000 की राशि का विशाल लक्ष्य रखा गया और शहर की धर्म प्रेमी जनता और जन जन की आस्था से आज ये भव्य निर्माण ऐतिहासिक मंदिर देश भर के मंदिरों में विशेष स्थान प्राप्त है। तो ये और इस पर मैं क्लियर कर दूं कि हमारे ट्रस्ट ने ये तय किया था कि हमको जो शिव मंदिर बनाया है ऊपर, उस समय पर शिव जी की मूर्तियां नहीं स्थापित करने का प्लान था, लेकिन उस समय मूर्तियां नहीं आई थी। मूर्तियां 5-6 साल पहले स्फटिक के भव्य शिवलिंग और पूरी पंचायत आ चुकी है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना था। तो विचार ये चल रहा था कि वहां पर पुरानी मूर्तियों का विसर्जन करके और नई शिव पंचायत की स्थापना की जाए। लेकिन जन जन की आस्था को ध्यान में रखते हुए जनमानस की ये धारणा थी और ये लोगों के फोन भी आए, और विशेषकर कल मेरे पास आप पत्रकार साथी दीपक राठौर का भी फोन आया और मैं उनका साधुवाद करता हूं यहाँ से कि उन्होंने फोन लगाना उचित समझा। सोशल मीडिया पे लिखना या आलोचना करना उचित नहीं समझा, उन्होंने फोन लगाया। ट्रस्ट की आकस्मिक बैठक रात्रि को बुलाई गई और उस बैठक में तय किया गया
कि अगर लोगों का मन है, जन जन का ये मानना है कि उस मंदिर को ना छेड़ा जाए, तो ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि जो मंदिर अभी शिव जी का बना है वो यथावत बना रहेगा। और हमारे इसी मंजिल पर ये सामने जो पूर्व का जूता स्टैंड है हमारा, उसके पास एक नया मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कम से कम 18 बाई 18 का एक भव्य शिव मंदिर यहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसमें हमारे पास जो मूर्तियाँ रखी है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। धन्यवाद। आप सभी ने बड़ी अच्छी उपस्थिति दर्ज की है और एक्चुअल बात यही है कि क्या है कि आप सब लोगों से हम लोगों को बड़ा संबल मिलता है। हमारे जितने भी पत्रकार भैया बैठे हुए हैं, कोई आज से नहीं जुड़े। अनेक वर्षों से मैं ऐसे सभी पत्रकारों को जानता हूं जो पिछले हमारे कार्यकाल में सदैव यहाँ समय समय पर उपस्थित रहे और उन्होंने भी हमको सलाह दी है, सलाह मशवरे के हिसाब से अपन नया काम किया है। अब चूंकि जो चाचा भतीजे वाला जो विषय आया है, क्योंकि क्या है, जो एलिगेशन लगाने वाले लोग हैं, अब उन्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब उन्होंने कहा क्योंकि आज की तारीख में राजेश अग्रवाल बहुत एक्टिव है, अब एक्टिव है तो क्यों ना किसी तरह से राजेश को अपन को डेमो करना है, डिफेम। कहीं ऐसा तो नहीं है राजनीति में राजेश अग्रवाल का कद बढ़ रहा हो, बहुत सारे समीकरण रहते हैं। और एक्चुअल में अपना जो मंदिर ट्रस्ट है ये राजनीति से दूर है, अपने किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। परंतु चूंकि क्या है कि कोई ना कोई एलिगेशन लगा के और नगर में और समाज में इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा करना, अग्रवाल समाज घुस गया है, चाचा और भतीजे का ट्रस्ट है। अब एक्चुअल में मैं खुद, मेरे को 50 साल होने आ रहे हैं आज। हनुमान टेकरी मंदिर से जुड़े हुए मैं 50 साल पुराना हूँ। हमारे गुलशन जी 50 साल के हुए, बरोनिया जी 50 साल के हुए और नारायण जी अग्रवाल उनकी भी 50 साल के करीब हो गई है। हम तो बहुत पुराने जुड़े लोग हैं, जब वहाँ मंदिर ही नहीं था अपना निर्माण के उस समय सोच के ही अपन लोग आए थे। और राजेश 2004 में चूंकि क्या है कि जो कोकिल जी महाराज की कथा हुई है, उस कथा का जो पूरी व्यवस्था करना थी और जो मंदिर का जो निर्माण कार्य अपना जो किया है, जिसका नक्शा बना है, उसका जो आर्किटेक्ट है वो राजेश अग्रवाल ही लेके आया। केशव सिंह इंदौर से उसको राजेश अग्रवाल ही लेके आए और उसी आर्किटेक्ट का जो ड्राइंग था, उसी नक्शे के हिसाब से जनता जनार्दन से अपन ने सहयोग लिया और उस पूरी कोकिल जी महाराज की कथा में राजेश की यहाँ प्रेस का काम करता था, मैं भी राजेश के साथ में प्रेस का काम कर रहा था, हमने बहुत काम किया था और तभी से राजेश एक्टिव। अब परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि आज राजेश और अधिक तेज गति से काम कर रहा है, इसमें कोई चाचा भतीजे वाला कोई एंगल नहीं है। इसमें भ्रमित जानकारी फैलाना, मंदिर की ट्रस्ट की आप बता रहे हैं इस तरीके से, तो ये कारण स्पष्ट नहीं हुआ, कौन की FIR कराएंगे, क्या आप शिकायत करेंगे? लोगों ने ट्रस्ट के खिलाफ कोर्ट में या कोतवाली में या SDM कार्यालय में आवेदन लगाए हैं और बिना तथ्यहीन, जिनके पास कोई सबूत नहीं है, जैसे कि अभी कल परसों ही देखने में आया था कि कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता है, मैंने ऊपर उनके अधिकारियों से भी बात की है, उनसे अभी मेरी चर्चा नहीं हो पाई है, उसने उसमें लिखित में दिया है अपने हस्ताक्षर करके कि टेकरी पर करोड़ों रुपए की राशि का भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये मैं उससे तथ्य मांगने वाला हूँ और इनके खिलाफ हम FIR भी कराएंगे। बजरंग दल का जिला संयोजक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ये अधिकार ऊपर से दिया हो कि वो किसी को भी चोर कह सके। हम सम्मान करते हैं और हम स्वयं संघ की विचारधारा से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा से जुड़े हैं और बजरंग दल से जुड़े हैं। तो हमें बजरंग दल ही बजरंग के मंदिर पर अगर आरोप लगाएगा तो फिर अन्य लोगों से कौन लड़ेगा? हम तो सब मिलके दूसरे लोगों से लड़ने के लिए हैं, हम अपने ऊपर आपस में लड़ने के लिए थोड़े पैदा हुए। तो इसके लिए भी मैं बात करूंगा। एक बीच में भी कोई परवत सिंह ने आवेदन दिया था, तो इन पर भी FIR कराई जाएगी। और खास बात आपके माध्यम से मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि सोशल मीडिया पे भी जो लोग आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, बिना किसी ठोस सबूत के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, हम उन पर भी FIR दर्ज कराएंगे। और कल जो मूर्ति की बात सामने आई थी ज्ञापन में, वो मूर्ति की बात मैंने अभी स्पष्ट कर दी है कि अब नया मंदिर यहाँ निर्माण जन जन का जो हमें मिला व्यू, उसमें सभी की आस्था ये थी कि पुराना मंदिर है, भले वो छोटा है या उसमें पूर्ण से पंचायत नहीं है, लेकिन उसको यथावत रहने दिया जाए। इस हेतु मेरे पास फोन भी आया और मैंने नाम भी लिया है, अभी दीपक राठौर जी का भी आया था।
तो हमने ये निर्णय लिया आकस्मिक बैठक बुलाकर रात को कि हम नया मंदिर यहाँ पर इसी लेवल पर जिस सीढ़ी से चढ़ते हैं, तो पुरानी सीढ़ी के पास एक बड़ा चबूतरा बना के कम से कम 18 बाई 18 का एक नई सब पंचायत का शानदार मंदिर बनाया शहर में टेकरी धाम ट्रस्ट में जो अफवाह फैला रहा है, कोई सदस्य है या ऐसा कुछ? ना हमारे यहाँ कोई सदस्य ऐसा है ही नहीं। यहाँ कोई दोगला इंसान नहीं है। ये दोगले लोगों का काम है जिनकी नेक स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही, जो टेकरी पर नेतागिरी करना चाहते हैं, वे ऐसे लोग हैं जो सर्वविदित हैं और इनका चेहरा उजागर हो जाएगा। तो मैं आपसे ये भी अपील करता हूँ कि सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। शासकीय अधिकारी कौन है? शासकीय अधिकारी हमारा ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट है, इसलिए शासकीय अधिकारी की आवश्यकता ना ही आज तक लगी और ना ही जरूरत है, क्योंकि शासकीय अधिकारी का मतलब ये होता है कि जेके महाराज जो पीडीओ से सेवा कर रहे हैं, नरेंद्र कौशल जी, श्री बबलू महाराज पीडीओ से सेवा कर रहे हैं और अभिषेक महाराज, ये तीनों भी उपस्थित हैं और इनका भी मन व्यथित था। जो कुछ मीडिया में चल रहा है, जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, तो बड़े दिन से इनके भी मन में मलाल था। तो आज इन्होंने स्वेच्छा से एक ये कागज जनमानस के लिए तैयार किया है, इसकी कॉपी मैं आपको भी उपलब्ध कराऊंगा और मैं अगर आप कहो तो मैं वाचन करके सुनाऊं या जेके महाराज या अभिषेक महाराज इसका वाचन करें, जो भी ठीक से आप श्री राम जय टेकरी धाम सत्यता से अवगत कराना हुआ आवश्यक। सम्मानीय धर्म प्रेमी बंधुओं एवं संपूर्ण सनातनी समाज, आज हमारा श्री हनुमान टेकरी मंदिर देश के अग्रणी मंदिरों में शुमार है। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। श्री टेकरी सरकार की अनन्य कृपा से श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट की बहुत ही शानदार योजना से एवं जन जन के सहयोग से इस विशाल मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। हम सभी पुजारीगण पीढ़ियों से यहाँ स्थित समस्त मंदिरों की सेवा, पूजन, अर्चन, समर्पण भाव से करते चले आ रहे हैं। हमारा सर्वाधिक समय मंदिर पर सेवा में ही निकलता है, अर्थात हम अन्य सभी भक्तों से ज्यादा समय यहाँ उपस्थित भी रहते हैं। आज हम श्री टेकरी सरकार को साक्षी मानकर डंके की चोट पर यह कह सकते हैं कि श्री हनुमान टेकरी मंदिर के बेहतर प्रबंधन एवं ऐतिहासिक निर्माण कार्य में टेकरी सरकार के आशीर्वाद के बाद संपूर्ण योगदान समूचे क्षेत्र के श्रद्धालुओं एवं श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट के ऊर्जावान पदाधिकारियों एवं ट्रस्टियों का है। बहुत समय से मन में मलाल था कि कुछ गैर सनातनी और अपने सभी निजी स्वार्थों की पूर्ति करने वाले असामाजिक तत्व श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट पर अनर्गल आरोप लगा करके विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ यह हम सभी पुजारियों का कहना है कि अतिशयोक्ति नहीं है कि क्षेत्र में कई अन्य ट्रस्ट भी संचालित हैं और अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं, लेकिन आप सभी के सहयोग से श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट ने जो कार्य किया है, आज आप सभी के समक्ष सन 2004 तक के एक छोटे से मंदिर से आज विशाल श्री हनुमान टेकरी धाम का स्वरूप ले चुका है। श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाने वाले वे ही लोग हैं जिनकी स्वार्थ पूर्ति नहीं हो पा रही है। हम हमारे संपूर्ण ज्ञान के आधार पर यह कथन दावा के साथ कह रहे हैं कि बेवजह श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट को विवादित करने का निरर्थक प्रयास किया जा रहा है। अतः आप स्वयं समाज से बहिष्कृत हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जनमानस से करबद्ध अपील है कि किसी तरह के बहकावे में न आकर श्री हनुमान टेकरी धाम को और अधिक भव्यता प्रदान करने में सेवा भावी ट्रस्ट को सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम, जय टेकरी सरकार, बोलो टेकरी सरकार।